रमज़ान की आखिरी रातों में मैंने हर रात उस रात को तलाशा जो हज़ार रातों से बेहतर होती है, यानी लैलतुल क़द्र की रात। तो 27वीं रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज ही वो रात है, क्योंकि जब मैं लॉन में बैठी थी तो मेरे चेहरे पे बारिश की 2 बूंदें पड़ी, और जब मैंने आसमान की तरफ सर उठा के देखा ना, तो पूरे में बादल छाया हुआ था। तो लैलतुल क़द्र की यही निशानी होती है कि आसमान बहुत पुरसुकून होता है और उस पे बादल छाए हुए होते हैं, और अगली सुबह बहुत खूबसूरत होती है। तो आज की सुबह मुझे बेहद पुरसुकून और बेहद खूबसूरत लगी थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हर रात को जगने की तौफ़ीक दी, और हालांकि मैं हर तिहाई रात को जग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं तमाम रातों को जगूं। तो उसका बहुत बहुत एहसान है कि उसने पूरा किया ये मेरा मिशन। जब भी कभी आपको किसी को कुछ तोहफ़े में देने का दिल करे ना, तो हमेशा कोशिश करिए कि आप उसे कुरान, मुसल्ला और तस्बीह तोहफ़े में दें, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कीमती तोहफ़ा है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़ के कोई और तोहफ़ा हो सकता है किसी के लिए भी, क्योंकि देने वाला भी सवाब का मुस्तहिक होता है, और जो इस पे नमाज़ पढ़ेगा और जो तस्बीह पढ़ेगा और कुरान की तिलावत करेगा वो भी सवाब का मुस्तहिक होगा। तो जब भी आपको किसी को कुछ तोहफ़े में देने का दिल करे ना, तो हमेशा इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि आप क्या दे रहे हैं उसे तोहफ़े में, क्योंकि कभी कभी आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे देते हैं ना जो यूज़ में नहीं आने वाली होती हैं। तो हमेशा इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए। तो इस मुसल्ले को मैंने बहुत संभाल के रखा था कि इंशाअल्लाह मैं ईद वाले दिन इस पर नमाज़ पढ़ूँगी और आप सबके लिए दुआ करूँगी और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करूँगी इंशाअल्लाह। तो चलिए अब दिखाती हूँ ईद की शॉपिंग। तो इस बार मैंने बहुत कम शॉपिंग की है, और ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग हुई हमारी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे और अमानत मेरे साथ कहीं जाने के लिए एग्री नहीं कर रही थी। तो बस पता नहीं क्यों दिल किया कि बस थोड़े से सामान ख़रीदूँ, और आगे भी मैंने यही सोचा है कि शॉपिंग में थोड़ा कम क्या करूँ, क्योंकि कपड़े अब उस तरीके से मेरे यूज़ नहीं होते हैं, और थोड़ा सा मैंने अपना कपड़ा पहनने का तरीका भी बदल दिया है। तो कपड़े हमारे वार्डरोब में ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बेडशीट मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। हालांकि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन दिखा रहा था, लेकिन ऑफ़र में ये मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गई है। तो इसमें 2 बेडशीट हैं और 2 सिंगल हैं। तो लेकिन जो सिंगल बेडशीट होती है वो थोड़ा सा डबल से महंगी होती है। पता नहीं, मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आया। तो खैर ये वाली टॉवल मैंने लिया था वेस्ट मॉल से, और जब मैंने लिया था तो वहाँ पे ऑफ़र था, लेकिन इसमें ऑफ़र मुझे नहीं मिल पाया था। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि ऑफ़र में मिल जाए, क्योंकि सामान थोड़े महंगे होते हैं, तो अगर ऑफ़र थोड़ा सा मिल जाता है ना तो अच्छा लगता है। तो स्पेंसर में मैंने एक टॉवल देख रखी थी वाइट कलर की, थोड़ी ज़्यादा महंगी थी वो, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा ज़्यादा सही लगी थी, और फिर मैंने इसको ले लिया था 4 पीस। तो इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसकी साइज़ भी बहुत अच्छी है, और प्राइस भी ठीक ठाक है। अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बाद में बता भी दूँगी। तो वाइट कलर की टॉवल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी, और फाइनली मुझे वेस्ट मॉल में ये दिख गई थी। तो बहुत अच्छा होता है वाइट कलर, खासकर अगर आप टॉवल यूज़ करते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब ये गंदी होती है ना तो बहुत आसानी से दिख जाती है। हालांकि केयर बहुत मांगती है, लेकिन जिनको वाइट कलर पसंद है ना मेरी तरह, वो तो मजबूर होते होंगे और उनको तो लेना ही पड़ता होगा। तो वैसे भी इस्लाम का अफजल कलर है ना, इसलिए मुझे और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये है अमान की ईद की नमाज का कुर्ता, और इसे भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, और ये है मान्यवर शॉप से। तो इसके पहले भी मैंने मान्यवर से काफ़ी चीज़ें यूज़ की है। तो बहुत अच्छा ब्रांड है ये, और काफ़ी अच्छा इसका मटेरियल होता है। अगर अभी तक आपने नहीं यूज़ किया तो ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी के कोट पैंट भी मिलेंगे, और इस तरीके से कुर्ता सेट भी मिलेगा। यानी शादी के पर्पज़ से जो भी जेंट्स के कपड़े होते हैं आपको मान्यवर शॉप से वो आसानी से मिल जाएंगे। और ये है अमान की सैंडल, और इसे मैंने मेट्रो शॉप से मंगवाया है, और ये भी ऑनलाइन है। और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे सस्ती मिल गई थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाँ मेट्रो पर इतनी सस्ती भी चप्पल मिलती है। तो इस बार मैंने अमान के लिए कोई भी शूज़ नहीं लिया। तो ये है अमानत का कपड़ा, और इसे मैंने डब्लू शॉप से लिया था। और जब मैंने इसको लिया था ना तो इसमें काफ़ी कम ऑफ़र थे, लेकिन अभी इसमें काफ़ी अच्छे ऑफ़र आए हुए हैं। तो एक ही सूट मैंने अमानत के लिए लिया है, और काफ़ी अच्छा मुझे लगा था, प्राइस भी इसका ठीक ठाक था।
तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सोबर सा ये सूट है, लेकिन बहुत ही प्यारा लगा मुझे। और ये सैंडल मैंने WF साइट से मंगवाई है, ये भी ऑनलाइन है और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी मुझे। तो जब भी मैं कोई सैंडल मंगवाती हूँ तो कोशिश यही रहती है कि थोड़ी सी फ्लैट रहे। और हमारी और अमानत की साइज़ लगभग एक ही है, थोड़ा सा अमानत को बड़ी पड़ती आधा इंच, लेकिन फिर भी हम लोग चला लेते हैं। तो ज़्यादातर मैं ही यूज़ करती हूँ, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि फ़्लैट रहे। और अमानत भी फ़्लैट ही पहनती है, हालांकि हील मुझे अच्छी लगती है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा यूज़ में फ़्लैट ही सैंडल आती हैं। तो W की सैंडल बहुत अच्छी होती है, अगर अभी तक आपने नहीं यूज़ किया है तो ज़रूर यूज़ करिए, मेरी तरह आप भी फ़ैन हो जाएंगे। तो इसके कपड़े तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन इसकी सैंडल भी बहुत अच्छी होती है। तो जब से मैंने इसकी सैंडल यूज़ किया, मैंने किसी और ब्रांड को दोबारा नहीं ख़रीदा है। तो ये है मेरा ड्रेस, और मेरा और अमानत का ड्रेस सिमिलर है, इवन सैंडल भी हमारी सिमिलर ही है, बस कलर का थोड़ा सा फ़र्क है। और मैं तो इस बार थोड़ा सा अपने लिए चेंज करना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने ले लिया था। आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर अभी बहुत ही सिंपल लॉन्ग सा ड्रेस पहनती हूँ और वही मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। लेकिन ये सारे सूट जो भी मैंने अब तक ख़रीदे हैं ना, सब ऐसे सजे हुए वार्डरोब में, और अब लगता है कि अब इसको मुझे बंद कर देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मुझे कोई ब्रांड पसंद ही नहीं आता है। तो ये सैंडल भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, और बस इसका कलर चेंज है, सेम टू सेम अमानत की तरह ही है, और ये भी फ्लैट ही है। तो मैंने इसको ब्लैक कलर में इसलिए मंगवाया क्योंकि इसके पहले मैंने अमानत के लिए एक ड्रेस ख़रीदा था, तो वो लॉन्ग ड्रेस था और उससे मैच करते हुए मैंने इसको ख़रीदा है आगे के लिए सोच के। तो सैंडल हम दोनों जो है अदल बदल के पहनते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर मैं ही यूज़ करती हूँ इसको। तो ईयरिंग भी मैंने अपने लिए नहीं लिया है, पहले की हैं, और ईयरिंग भी बहुत कम यूज़ होती हैं मेरी। और जब भी आप जो है नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करना होता है, तो पानी वगैरह लग जाता है, तो वैसे भी उसकी पॉलिश उतर जाती है। तो बस बहुत थोड़ी सी मेरी शॉपिंग थी। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हस्बैंड की शॉपिंग कहाँ गई, तो उनकी शॉपिंग वही करते हैं, और वो कभी भी ख़रीदते रहते हैं बीच में, यानी बीच बीच में वो ख़रीदते रहते हैं। तो मैं अक्सर आपसे शेयर भी करती रहती हूँ, लेकिन ये थी हम तीनों की शॉपिंग, और बहुत थोड़ी शॉपिंग, लेकिन अच्छा लगा इस बार, क्योंकि हर बार कन्फ्यूज़न होती है जब आपके पास कपड़े ज़्यादा होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ईद वाले दिन कौन सा पहनूँ, ये पहनूँ या वो पहनूँ। लेकिन इस बार थोड़ा सुकून है कि चलें थोड़ा है लेकिन यही पहनना है, और बस जो अल्लाह ताला नसीब करे सब उस पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो हमारी ग्रॉसरी पहले हो गई थी, और फिर उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स फ्रूट्स भी ख़रीदे, और एक दो पेड़ भी मैंने लाए, उसको बाद में शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश कर लेती हूँ। तो ये था मीठा सोडा, इसको मैंने थोड़ा सा सिंक में डाला है, और इसको 10 मिनट के लिए डिप करेंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी मैं फल और सब्ज़ी लाऊं, उसको पहले अच्छे से वॉश करूं, तभी उसको फ्रीज़ के अंदर डालूं। लेकिन इतने काम होते हैं और इतनी जल्दी में होती है ना कि बस फटाफट इसको रख लेती हूँ, लेकिन पकाने से पहले बहुत अच्छे से वॉश करती हूँ। लेकिन सबसे अच्छा यही होता है कि आप इसको जब भी लाएं, इकट्ठा करके ऐसे सिंक में पानी डालें और मीठा सोडा डालें, और अच्छे से 10 मिनट के लिए इसको डिप रहने दें, ताकि अच्छे से ये क्लीन हो जाए। क्योंकि बहुत सारी इसमें खाद मिली होती हैं, इवन ऐसी ऐसी चीज़ें मिली होती हैं ना, अगर आप इसको देख लेंगे तो बिना धुले इस तरीके से आप कभी नहीं खाएंगे। तो गर्मी में तो आप इसको आसानी से सुखा सकते हैं, लेकिन विंटर सीज़न में थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन पत्तेदार सब्जियों को आप जब पकाएं तभी धुलें। तो यहाँ पर मैंने राशन भी ठिकाने लगा दिया, तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने पैकेट में ही रख दिया, जो ज़रूरी चीज़ें थी उसको मैंने डब्बे में रख दिया। तो थकान बहुत ज़्यादा थी, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है, और बस रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं और बदन में बिल्कुल जान नहीं है। तो खैर ये है मेरा आखिरी दिन का क्लिप, यानी आज है रमज़ान का लास्ट डे, और यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से क्लीनिंग की है, और बहुत ज़्यादा डीप में मैंने क्लीनिंग नहीं किया क्योंकि रमज़ान में मैंने कर लिया था, यानी रमज़ान के स्टार्टिंग में मैंने क्लीनिंग की थी। तो अभी बस मैंने रफली थोड़ा सा क्लीन किया, और यहाँ पे जो मैंने न्यू बेडशीट खरीदी थी ईद के लिए, उसको मैंने जल्दी से बिछा दिया।
तो बस कुछ ही घंटों में हम सब से रमज़ान जुदा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने रमज़ान को बहुत अच्छे से, बहुत पुरसुकून के साथ निकाला और जो भी सोचा था, जैसा भी चाहा था, सब अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ। लेकिन बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी इबादत करने में कमी हुई हो, जो भी कोताही हुई हो, जो भी गलती हुई हो, अल्लाह ताला माफ़ करे हमारी तमाम गलतियों को, और आप सब की जो भी इबादत में कोताहियाँ और कमियाँ हुई हों, सबको अल्लाह ताला माफ़ करे और बार बार सबको रमज़ान नसीब करे। तो बहुत याद आएंगी रमज़ान की रौनकें, इसकी बरकतें, इसकी रहमतें, और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि सब खुश रहें और सबके घर में खुशियाँ आएँ। और जो लोग भी इस रमज़ान में किसी वजह से रोज़ा नहीं रख पाए, आगे अल्लाह ताला उनको रोज़ा ज़रूर नसीब करे और सबके गुनाहों को माफ़ करे। तो बस यहाँ पे मैं प्रेस करने की तैयारी कर रही थी और अमानत मेरा ड्रेस लेके चूड़ियों की मैचिंग कर रही थी। तो चूड़ियाँ मुझे अभी बिल्कुल नहीं पसंद है, हालांकि शादी के पहले मैं बहुत ज़्यादा पहनती थी, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। लेकिन मैं जो है ना कोई चूड़ी मैचिंग की ख़रीदती नहीं अभी फ़िलहाल, लेकिन जब कोई ड्रेस लेके आती हूँ ना तो घर में जो चूड़ियाँ रखी हैं कोई ना कोई तो मैच हो ही जाती हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट प्रेस हो रहा था और इसको करने के बाद हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा है और आज है रमज़ान का आखिरी दिन। तो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से लग रहा है ना कि हाँ काम हो पाएगा कि नहीं, लेकिन रमज़ान का ऐसा महीना है ना कि आप जिस काम में भी हाथ लगाते हैं ना वो काम मुकम्मल हो ही जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ यहाँ पे हो चुका था, घर की क्लीनिंग भी हो चुकी थी। बस कल सुबह ईद है इंशाल्लाह, तो ईद अच्छे से एंजॉय करेगा। लेकिन उसके पहले यानी कि आज आखिरी रमज़ान के दिन आप अपनी तमाम गुनाहों की अल्लाह ताला से ज़रूर माफ़ी मांगिएगा और उन तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ करिएगा जो आपकी दुआओं के हकदार हैं।